अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अमरीकी सदर ने रैक एंड रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को जबरी बेदखल करने का काम आसान हो गया है, जबकि होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को डोनाल्ड ट्रंप ने हिदायत जारी कर दी। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ग्वांटानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। मुजरिमों के लिए ग्वांटानामो बे में 30,000 बिस्तर मौजूद है। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने रैक एंड रैली एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को जबरी बेदखल करना आसान होगा। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को डोनाल्ड ट्रंप ने हिदायत दी गई। गैर मुल्की तंजीमों को $1.7 अरब की अदायगी रोक दी गई, जो बाइडन की सरहदों से मुतालिक पॉलिसी अहमकाना थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। कहा, साबिक हुकूमत की वजह से अमरीका में जराइम पेश अफराद आए। अमरीका में जराइम पेश अफराद के लिए कोई माफ़ी नहीं। हमास गजा के फ़ंड बम बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। US की रिपोर्ट से पता चला फ़ंड्स गजा की आवाम को नहीं मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना PTI दौरे हुकूमत में PIA पायलट से मुतालिक बयान की तहकीकात पर गौर करेगी। वफाकी काबीना मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव चार्टर की मंजूरी भी देगी। इजलास में काबीना वजारत तजारत की सिफारत पर टैरिफ रेट को कोटे की तकसीम की समरी पर गौर करेगी। एक्स सर्विस मैन के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुआवनत पैकेज के तहत सर्विस ड्यूज़ की अदायगी की समरी पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में दारुल हुकूमत में खुसूसी अदालतों के क़याम और एहतसाब अदालत नंबर 3 की तश्कील 9 की समरी पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना कराची पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी देगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। मेरा हुकूमत की मुआशी सिफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड ग्रेनल को गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबरा जेंट्री बैच की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता 4 साल जो कुछ हुआ बाइडन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान से किया वो मुनासिब नहीं था। अब अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाक अमरीका नए ताल्लुकात का आगाज़ हो गया। इस्लामाबाद की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड ग्रेनल को गुमराह किया गया। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबरा जेंट्री बीस ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबरा जेंट्री बीस ने इस्लामाबाद में वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेंट्री बीस का कहना था कि बाइडन इंतजामिया का पाकिस्तान से रवैया मुनासिब नहीं था। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। सदर ट्रंप इक्तिसादी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में मसनूई जहानत, रियल एस्टेट, मादनियात में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है। Under Trump's leadership, and I believe your leadership here has a lot of the very same mindsets. A lot of misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. जेंट्री बीस ने रिचर्ड ग्रेनल के मुतालिक कहा कि वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तानी क़यादत का एहतराम करती है। रिचर्ड ग्रेनल को पाकिस्तान की सूरत हाल का आज ज़्यादा बेहतर इदराक हो गया होगा। मेरे ख्याल में रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। He personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. उनका कहना था कि ट्रंप के इक्तिसादी सिफारतकारी के एजेंडे को कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत की मुलाकातें बहुत अच्छी रहीं। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी और सेनेट ने गुज़िश्ता रोज़ बिल मंजूर किया था। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के वक्त दोनों ऐवानों में शदीद एहतजाज किया था। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेट्स ऑफ वेमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी।
पीका एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। सहाफियों और अपोजिशन का एहतजाज किसी काम ना आया। सदर ने पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। नए कानून में सेक्शन 26A का इजाफा किया गया है, जिसके तहत ऑनलाइन जाली खबरों के जिम्मेदार अफराद को सजा दी जाएगी। ऐसी मालूमात जिससे मुआशरे में खौफ या बदअमनी फैल सकती है, जिम्मेदार अफराद को 3 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। बिल पर दस्तखत से पहले पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने सदर को सहाफियों के खदशात से आगाह किया। JUI अमीर ने सदर से दरखास्त की कि वो बिल पर दस्तखत न करें, ताहम सदर ने उनकी दरखास्त मुस्तरद करते हुए बिल पर दस्तखत कर दिए। उधर पीका एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मकामी सहाफी ने कानून को कलअदम करार देने की दरखास्त करते हुए कहा है कि इस कानून में नई सजाओं के इजाफे से रही सही आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। दरखास्त गुजार के मुताबिक ये एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान पीका कानून पर सदर ममलिकत के इक़दाम से नाखुश। मौलाना फजलुर रहमान पीका की मुतनाज़िशिकों के खिलाफ मुताहरे। कायद जमीयत उलमा इस्लाम ने पीका कानून से मुतल्लिक़ खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। JUI सरबराह ने सदर जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक़ मिस कमिटमेंट करार देते हुए वज़ीर आज़म से मामले में मुदाखलत करने पर जोर दिया, जिस पर वज़ीर आज़म की जानिब से भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तानी लड़के के इश्क में गिरफ्तार अमेरिका से आई खातून वापस जाने को तैयार नहीं है। कराची के 19 साला निदाल अहमद से शादी के लिए आने वाली अमेरिकी खातून महबूब के अपार्टमेंट के बाहर ही पहुंची और वहां धरना दे दिया। वतन वापसी के लिए $5000 के मुतालबे और पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद बिल आखिर वीमेन पुलिस स्टेशन जाने के लिए रजामंद हो गई। कराची से रिपोर्ट करेंगे साकिब आलम। शोहर छोड़ा, बच्चे छोड़े, छोड़ा अपना देश। 7 समंदर पार से आई अमरीकी खातून ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन मोहब्बत फिर भी ना मिली। गुज़िश्ता साल 11 अक्टूबर को 2 बच्चों की मां 33 साला ओनिजा गार्डन के रिहायशी 19 साला निदाल अहमद से शादी का ख्वाब आंखों में सजाए कराची पहुंची, जिसका महबूब शादी का वादा करके घर वालों का दबाव बर्दाश्त न कर सका और शादी से इनकार कर दिया। निदाल अहमद के अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में अमरीकी खातून ओनिजा ने हुकूमत से $5000 देने का मुतालबा कर दिया। I'm planning on building real estate, houses, better hotels, pools in the back. I want better water. I want better food. I want the streets cleaned up. And I want more than 5,000 USD a week. घंटों इंतजार में बैठी खातून का महबूब तो ना आया, लेकिन पुलिस आ गई और खातून को बातचीत के बाद वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि अमरीकी खातून गुज़िश्ता 3 माह से कराची में मुकीम है, लेकिन सवाल ये कि 3 माह बाद ही क्यों मंजर आम पर आई। इधर कॉल सेंटर में काम करने वाला इसका महबूब निदाल अहमद मेमन भी लापता है, जिसके वालिद का ताल्लुक महकमे पुलिस से है। कैमरामैन नबील हबीब के साथ साकिब आलम, GNN कराची। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी और अफ्रीकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक और अब्बास आफरीदी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है, जबकि साइम अयूब भी मुकम्मल फिट नहीं हो सके हैं। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी टीम में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल और अबरार अहमद की शमूलियत का इम्कान है, जबकि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम और सऊद शकील भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन अफरीदी, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा होंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा, जबकि भारत के मैचेस UAE में खेले जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले कर दिया। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुत्तालिक अक्सर इनकार किया। जुडिशल कमीशन की मुतबादिल खुसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने अपोजिशन अरकान से मुलाकात में सियासी माहौल बेहतर बनाने की अपील की। ये रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का मामला। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीरी जवाब स्पीकर अयाज सादिक के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक यकसर इनकार नहीं किया। हुकूमत ने इन हालात का जिक्र किया जिनमें अदालती कमीशन बन सकता है, इन वजूहात का भी जिक्र किया जिनमें कमीशन नहीं बन सकता। तहरीरी जवाब में जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खसूसी कमेटी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी ने बानी चेयरमैन समेत दीगर कैदियों की रिहाई से मुतल्लिक कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला दिया। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और PTA रहनुमाओं की मुलाकात हुई, जिसमें तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर, आतिफ खान, अरबाब शेर अली, जबकि पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह और JUI के नूर आलम भी मौजूद थे। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से सियासी माहौल को बेहतर बनाने की अपील की। कहा, हर मामले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। अरकान ने ऐवान को बेहतरीन अंदाज में चलाने पर स्पीकर के किरदार को सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, बातचीत के दरवाजे हमने नहीं हुकूमत ने बंद किए। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात का कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमती कमेटी की तरफ से जवाब मिला कि 28 जनवरी को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हमारे साथ जवाब पहले शेयर करते तो गौर कर लेते। हर किस्म की सख्तियों के बावजूद बानी PTI ने पहल की। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। रात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की। खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतुलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज़ डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये कोई सीक्रेट तो नहीं था कि आप करें, तो इसलिए हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्भाव के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दी। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड में तामीराती पेशरफ्त का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं फसीउल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में कमर्शियल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिजाइन की तजवीज़ का जायजा लिया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ में घरों को माहौल दोस्त, वॉकेबल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने की सिफारिशात पर गौर किया गया। वज़ीर आला ने हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरखास्तों को फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म दिया और लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए रोजाना की बुनियाद पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के सद्भाव के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का भी असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा किया और मंसूबे का फजाई जायजा भी लिया। उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड का दायरा बढ़ाने की हिदायत करते हुए मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला खसालिया खुर्द रावलपिंडी रिंग रोड कैंप ऑफिस भी गयी। मरियम नवाज का कहना था कि मंसूबे की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जिस वजह से हमें चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कराची के निजी होटल में मुनक़िदा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि दर्जा हरारत का बढ़ना, हीट वेव्स, सैलाब और समंदर की सतह में इजाफा तशवीशनाक है। आवाम, मईशत और माहौल को शदीद ख़तरात लाहक है। Change is not a distant phenomena. It's a reality that affects us all. For Pakistan, it presents an existential challenge. Our country ranks as the 5th most vulnerable nation to climate change, facing rising temperatures and increasing frequent and severe weather events. Rising temperatures, extreme weather events such as heat waves and floods, and most looming threat of sea level rise pose severe risks to our people, economy and environment.